क्या ऐसा हो सकता है कोई प्लेन उड़ान भरे और जब लैंडिंग की बारी आए तब तक सालों बीत चुके हो। अगर आपको लगता है नहीं, तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। दोस्तों, रात के समय एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और सब कुछ इतना सही और नॉर्मल चल रहा था कि किसी को भी आने वाली खतरनाक और अजीब घटना की भनक तक नहीं थी। क्रू रिलैक्स और पैसेंजर शांत बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल चलते चलते अचानक से वो फ्लाइट हवा में गायब हो जाती है। ना क्रैश, ना सिग्नल और ना कोई क्लू। तो ये घटना क्या थी और कैसे हुई, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, असली कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 से। न्यूयॉर्क से मियामी के लिए एक कमर्शियल फ़्लाइट उड़ान भरती है। उस फ्लाइट का नाम था पैन एम फ्लाइट 914। 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ सब कुछ रूटीन लग रहा था। कुछ लोग अपने काम में व्यस्त थे और कुछ आराम कर रहे थे। क्रू भी हर बार की तरह पैसेंजर का ख्याल रख रहा था। पायलट भी एटीसी के साथ कनेक्ट में थे और नॉर्मल बातचीत चल रही थी। एटीसी एयरक्राफ्ट की स्थिति जानने के लिए पायलट से पूछता है और फिर पायलट का आखिरी मैसेज सुनाई देता है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और फिर उसके बाद सब कुछ साइलेंस हो जाता है। एटीसी ने बार बार कांटेक्ट करने और स्थिति को जानने की कोशिश करी, बट कोई जवाब नहीं मिला। रडार पर प्लेन का सिग्नल धीरे धीरे फेड होने लगा और फिर कम्प्लीटली गायब हो गया, जैसे वो फ्लाइट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मानो ये एक एटीसी के लिए बहुत बुरे सपने के समान था। ऐसी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए और फिर जैसा कि हर मिसिंग घटना के बाद होता है, अथॉरिटीज़ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आसपास के जंगल, ओशन, माउंटेन्स हर जगह ढूंढा गया, लेकिन ना तो प्लेन का मलबा मिला, ना बॉडीज़ और ना ही ब्लैक बॉक्स। और फिर एंड में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि फ़्लाइट 914 गुम हो चुकी है। फैमिली वालों ने अपनों के लौटने का सालों तक इंतज़ार किया और जब वो नहीं लौटे तो सब ने मान लिया कि अब वो कभी नहीं लौट कर आएंगे। लेकिन एक ऐसी घटना 33 साल बाद 1992 में होती है जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। 1992 में वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल दिन चल रहा था और फिर अचानक रेडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। एटीसी भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्लेन आखिर कहाँ से आया। पायलट से कांटेक्ट किया जाता है, फिर जो रिप्लाई एटीसी को मिलता है उससे वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। पायलट कहता है, वी आर पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी की ओर जा रहे हैं, आप बताएं कि हम कहाँ हैं। एटीसी की तरफ से जवाब आता है, जिससे कॉकपिट के पायलट साइलेंस हो जाते हैं। एटीसी कहता है कि आप वेनेजुएला में हैं और साल 1992 चल रहा है। घबराहट के मारे पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहता है और एटीसी द्वारा उसे गाइड किया जाता है और फिर जब वो प्लेन लैंड होता है तो वहाँ आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। पुराने मॉडल का ये प्लेन, जिसके पैसेंजर अजीब कपड़े पहने हुए थे, जिनका बिहेवियर ऐसा था मानो अभी कुछ घंटे पहले ही प्लेन में बैठे हों। उन्हें लग रहा था कि वो मियामी पहुंचने वाले हैं। एटीसी ने पायलट को सिचुएशन समझाने की कोशिश करी, बट पायलट पैनिक में आ गया। उसने कहा, वी आर लिविंग, और फिर बिना परमिशन के वो प्लेन को टेक ऑफ करवा देता है और फिर वो प्लेन दोबारा गायब हो जाता है, और इस बार हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये मिस्ट्री आखिर है क्या? इस मिस्ट्री को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें पहली थ्योरी थी टाइम ट्रेवल को लेकर। क्या फ़्लाइट किसी टाइम पोर्टल में चली गई थी जहाँ से वो 1955 से सीधा 1992 में आ गई? कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ के कुछ एरिया में टाइम डिस्टॉर्ट होता है। दूसरी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। हो सकता है फ़्लाइट किसी और पैरेलल डायमेंशन में चली गई हो और फिर गलती से वापस हमारे वर्ल्ड में आ गई हो। तीसरी थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर है। साइंस कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। फ़्लाइट अपने पाथ से हटके दूसरे रास्ते पर जा सकती है, लेकिन क्या वो 33 साल का गैप क्रिएट कर सकती है? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। चौथी थ्योरी एलियन को लेकर है। एलियन थ्योरी कहती है कि एलियंस ने प्लेन को हाईजैक किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर एक्सपेरिमेंट होने के बाद वापस छोड़ दिया। तो दोस्तों, आखिर सच क्या है? अब थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। बात करें फ़्लाइट की, जिसका नाम है पैन एम फ्लाइट 914, तो इसकी स्टोरी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है।
ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई थी और ये एक बोगस स्टोरी है। इसकी शुरुआत 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ की एक आर्टिकल से हुई। इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे एक प्लेन हवा में गायब हो गया और कई साल बाद लैंड किया, वो भी उसी हालत में। बहरहाल ये घटना तो झूठी निकली, लेकिन इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोगों को ये जानने और समझने को मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और काफ़ी हद तक ये सफल भी हुई कि कैसे कोई प्लेन नॉर्मल तरीके से उड़ान भरकर बिना किसी खराबी के उसी हालत में 37 साल बाद वापस आ सकता है। दुनिया में प्लेन जहाज गायब होने की ये कहानी कोई नई नहीं है। दुनिया में कई जगह सच में होती है जहां पर जाने के बाद कई जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। ना तो उनका कोई सिग्नल किसी को मिलता है और ना ही उनका कोई मलबा। यहाँ तक कि उनको ढूंढने जाने वाले जहाज़ भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनमें से ही एक ऐसी जगह का नाम है बरमुडा ट्रायंगल, जिसका पूरा वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी मिस्ट्री और फैक्ट नॉलेज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।